हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश पोइट्री का जो पोएम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, कविता का नाम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री अर्थात स्वतंत्रता का गीत। इसे लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। तो इस कविता में स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं हमें प्रेरित करने के लिए कि हमारे जीवन में अगर कष्ट आए तो हमें उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए इस कविता का हम लोग स्टडी करते हैं और अच्छी तरह से हिंदी एक्सप्लेनेशन सीखते हैं। द वाउंडेड घायल किया हुआ, स्नेक मतलब सर्प, इट्स मतलब अपनी, हुड मतलब फन को, अनफर्ल मतलब फहराना या फैलाना। द वाउंडेड स्नेक इट्स हुड अनफर्ल्स अर्थात घायल किया हुआ सर्प अपने फन को फैला लेता है। द फ्लेम अग्नि, स्टीयर्ड उभारना, अप मतलब ऊपर, डथ मतलब करता है, ब्लेज मतलब ज्वाला। द फ्लेम स्टीयर्ड अप डथ ब्लेज अर्थात अग्नि को ऊपर उभारे जाने पर यह ज्वाला उत्पन्न कर देता है। द डेजर्ट एयर, रेगिस्तान की हवा, साउंड्स गूंज उठती है। द कॉल्स पुकार से या दहाड़ से। आप हॉट स्ट्रक, स्ट्रक मतलब चोटिल किए गए या घायल किए गए। लायंस रेज, शेर के क्रोध, रेज मतलब क्रोध। द डेजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हॉट स्ट्रक लायंस रेज अर्थात रेगिस्तान की हवा चोटिल किए गए क्रोधित शेर की दहाड़ से गूंज उठती है। तो जैसा कि देख सकते हैं, चाहे सर्प हो, चाहे अग्नि हो, चाहे शेर हो, अगर इन्हें बाधित किया जा रहा है या कष्ट दिया जा रहा है तो यह और अधिक विकराल रूप धारण कर ले रहे हैं। तो इसी तरह से विवेकानंद बता रहे हैं कि मानव जीवन में अगर कष्ट आएगा तो अपने आप को और मजबूती से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। द क्लाउड मतलब बादल, पुर्थ मतलब रखता है, फोर्थ मतलब आगे, इट्स मतलब अपनी, डल्ज स्ट्रेंथ बाढ़कारी शक्ति, डल्ज स्ट्रेंथ मतलब बाढ़कारी शक्ति। द क्लाउड पुट फोर्थ इट्स डल्ज स्ट्रेंथ यानी बादल अपनी बाढ़कारी शक्ति को आगे रखता है। वेन मतलब जब, लाइटनिंग मतलब आकाशीय बिजली, क्लिप्स मतलब चीर देती है, इट्स ब्रेस्ट इसके छाती को। यानी बादल अपनी बाढ़कारी शक्ति को आगे रखता है, यानी बादल अपनी बाढ़कारी शक्ति का प्रदर्शन करता है। वेन लाइटनिंग क्लिप्स इट्स ब्रेस्ट जब आकाशीय बिजली इसके सीने को चीर देती है। वेन द सोल जब आत्मा, इज स्टीयर्ड उभारा जाता है या बाधित किया जाता है, टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ इसकी सर्वोत्तम गहराई तक, यानी जब आत्मा को इसकी सर्वोत्तम गहराई तक उभारा जाता है, सर्वोत्तम गहराई तक बाधित किया जाता है। ग्रेट वंस तो महान जन, अनफोल्ड दिखाते हैं या प्रदर्शन करते हैं, दियर बेस्ट अपना सर्वोत्तम, अनफोल्ड मतलब दिखाना। तो देखिए, वेन द सोल इज स्टीयर टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड दियर बेस्ट यानी जब आत्मा को इसकी सर्वोत्तम गहराई तक बाधित किया जाता है या उभारा जाता है तो महान जन अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेट आइस ग्रो डीम, आइस मतलब आंखें, ग्रो मतलब बढ़ती हों, डीम मतलब धुंधला यानी यदि आंखें धुंधले की ओर बढ़ती हैं तो बढ़ जाने दो अर्थात यदि आंखें धुंधली होती हैं तो हो जाने दो। एंड ईयर्स ग्रो फेंट और कान कमजोरी की ओर बढ़ते हैं, यदि कान कमजोर होते हैं तो हो जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल और दोस्ती असफल होती है तो हो जाने दो। एंड लव बिट्रे, बिट्रे मतलब धोखा और प्रेम में धोखा मिलता है तो मिल जाने दो। लेट फेट इट्स 100 हार्ट सेंड, भाग्य, फेट मतलब भाग्य, सेंड मतलब भेजता हो, 100 हार्ट्स यानी 100 कष्टों को या 100 भय को या 100 मुसीबतों को या 100 आतंक को, तो यहाँ पर मुसीबत कहेंगे। लेट आइज ग्रो डीम एंड ईयर्स ग्रो फेंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे यदि आंखें धुंधली होती हैं तो हो जाने दो और कान कमजोर होते हैं तो हो जाने दो और दोस्ती असफल होती है तो हो जाने दो और प्रेम में धोखा मिलता है तो मिल जाने दो। लेट फैट इट्स 100 हार्ट सेंट यदि भाग्य 100 कष्टों को भेजता है तो भेजने दो। एंड क्लाटेड डार्कनेस, क्लाटेड डार्कनेस घना अंधकार, ब्लॉक मतलब अवरुद्ध कर देता है या बंद कर देता है, द वे मतलब मार्ग को। एंड क्लाटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे और घना अंधकार मार्ग को अवरुद्ध कर देता है या बंद कर देता है तो कर देने दो। एंड नेचर और प्रकृति वर वन एंग्री फ्रोन मतलब क्रोध से भाव चढ़ाना। एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रोन टू क्रश यू आउट और प्रकृति क्रोध से आपको नष्ट करने के लिए भाव को चढ़ा लेती है तो चढ़ा लेने दो। क्रश मतलब होता है नष्ट करना। स्टिल नो माई सोल सदैव जानते रहो मेरी आत्मा, यू आर डिवाइन तुम ईश्वरी हो। मार्च ऑन आगे बढ़ो, एंड ऑन और आगे बढ़ो, नॉर राइट न ही दाएं, नॉर लेफ्ट न ही बाएं, बट टू द गोल बल्कि लक्ष्य की ओर। लेट आइस ग्रो डीम एंड ईयर ग्रो फेंट यदि आंखें धुंधली होती हैं तो हो जाने दो और कान कमजोर होते हैं तो हो जाने दो। एंड फ्रेंडशिप फेल और दोस्ती असफल होती है तो हो जाने दो। एंड लव बिट्रे और प्रेम में धोखा मिलता है तो मिल जाने दो।
लेट अ फैट इट्स 100 हार्ड सेंट, यदि भाग्य 100 कष्टों को भेजता है तो भेजने दो। एंड क्लाटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और घना अंधकार मार्ग को बंद कर देता है, अवरुद्ध कर देता है तो कर देने दो। एंड नेचर वन एंग्री फ्रोन टू क्रश यू आउट, और प्रकृति आपको नष्ट करने के लिए क्रोध से भाव को चढ़ा लेती है तो चढ़ा लेने दो। स्टिल नो माई सोल, सदैव जानते रहो मेरी आत्मा, यू आर डिवाइन, तुम ईश्वरीय हो। मार्च ऑन, आगे बढ़ो, एंड ऑन, और आगे बढ़ो, नॉर राइट, न ही दाएं, नॉर लेफ्ट, न ही बाएं, बट टू द गोल, बल्कि लक्ष्य की ओर। तो यह था स्वामी विवेकानंद का द सॉन्ग ऑफ द फ्री नामक इस कविता का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।